तो ये तो बाप नहीं कहते हैं यहाँ आकर के बैठो, नहीं, बोलता है अपने घर में बैठे भी उठते चलते फिरते बाप को याद करो, तो तुम्हारा जो आधा कल्प का पाप है ये सब भस्म हो जाएगा और तुमको पता चल जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप का पता चल जाएगा कि इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कैसा कैसा कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। फिर तो सतो प्रधान आत्मा बन ही जाएगी, और अभी तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो तो अंधकार को कहा जाता है। अंधकार में कुछ दिखाई थोड़ा ही पड़ता है, आत्मा में ज्ञान की रोशनी आए तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाए। तो ऐसी सतो प्रधान आत्मा बनने के लिए बिल्कुल ऐसा ही याद करो, मुझे याद करो। कैसा याद करो है? कैसा याद करो? मैं पतित हूं या पावन हूं है? या कहते हैं पतित पावन आओ। सिर्फ पतित हूं या सिर्फ पावन हूं, या पतित और पावन का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल ऐसा ही याद करो। मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो याद करेंगे ना तो शक्ति मिलेगी, और तुमको शक्ति मिलेगी तो तुम्हारा सारा पाप भस्म हो जाएगा। शक्ति बल को कहा जाता है ना, ज्ञान भी तो बल है ना। तो ये समझने की बातें हैं बच्चे। ज्ञान से तुम योग बल प्राप्त करते हो। तो ये रोज समझने वाला फिर समझता जाएगा। समझता जाएगा, फिर दूसरों को समझाने के लिए भी लायक बनेगा। कौन रोज समझने वाला? ये क्या बात बोले? समझने वाला, कभी समझने वाला कभी समझने वाला नहीं। कैसा? रोज समझने वाला समझ जाएगा और समझता जाएगा, फिर दूसरों को समझाने के भी लायक बनेगा और फिर ऊंच पद पाएगा। क्योंकि जो जितनों को समझाएगा, जास्ती समझाएगा, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। गोया वो अपनी प्रजा बनाते रहते हैं ना। प्रजा ही नहीं बनावेंगे तो राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ सुनने से राजा बनेंगे, सुनाने से राजा बनेंगे, समझने से राजा बनेंगे, समझाने से राजा बनेंगे, या समझ करके
मनन चिंतन मंथन करके फिर जो नई नई पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी, उसके आधार पर अनुभवी बन करके दूसरों को समझाते जाएंगे तो तुम्हारी प्रजा बनेगी।